डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष। पत्र अष्टम, सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 15 और 16 छंद का हम लोग बच्चों आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आदर्श वाचन कर रहे हैं। आगे सो है सांवरो कुंवर गोरो, पाछे पाछे आछे मुनि वेश धरे, लाजत अनंग है। बान बिसी खासन बसन बनही के कटी, कसे हैं बनाई नी के राजत निसंग है। साथ निसी नाथ मुखी पाथ नाथ नंदिनी सी, तुलसी बिलो के चितु लाई लेत संग है। आनंद उमंग मन जौवन उमंग तन, रूपी के उमंग उमगत अंग अंग है। प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बच्चों राम के वन मार्ग में चलने का वर्णन किया है कि किस प्रकार से राम, लक्ष्मण और सीता अपने मार्ग को पूरा करते हुए चल रहे हैं और चलने में उनकी स्थिति क्या है, कौन कैसे चल रहा है, और साथ में ही उन्होंने सीता की तुलना किससे की है कि आगे सोहे सांवरो कुंवर गोरो, पाछे पाछे। आगे आगे कौन चल रहा है? सांवरो कुंवर, श्याम वर्ण के अर्थात राम, और गोरो पाछे पाछे। गोरे कौन थे? लक्ष्मण, उनके पीछे चल रहे हैं। और क्या है? आछे मुनि वेश धरे, लाजत अनंग है। मुनि का के वेश में वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि आछे मुनि वेश धरें। तीनों लोगों ने मुनियों का वेश धारण कर रखा है, वल्कल धारण कर रखे हैं। उन वल्कलों में भी उनका सौंदर्य निखर करके सामने आ रहा है, जिसके आगे कि लाजत अनंग है, कि कामदेव की शोभा भी, जो सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, उनकी भी शोभा कम पड़ रही है। वो भी लजा जा रहे हैं, उनको भी उनकी सुंदरता उनके आगे मात दे रही है। किसकी? राम, लक्ष्मण, सीता के मुनि वेश में जो उनका सौंदर्य सामने आ रहा, निखर करके जो तेज दिखाई पड़ रहा है, उसके आगे कामदेव की शोभा भी फीकी पड़ रही है कि लाजत, उनको क्या है कि लज्जा आ रही है, वो लज्जित हो रहे हैं। और क्या है? बाण विशिखासन बसन बनही के कटी। धनुष बाण दोनों हाथों में है कि बाण विशिखासन, ठीक है ना। बसन बनही के कटी, उन्होंने वल्कल के वस्त्र पहन रखे हैं, अर्थात पेड़ों की जो छाल होती है उससे बने हुए वस्त्रों को उन्होंने पहन रखा है कि बसन बनही के कटी, और उस पर तरकश कस के बांध रखा है। यानी उन्होंने जो वस्त्र कैसे पहने हैं, जो पेड़ की छालों से जो वस्त्र बने होते हैं, उन वस्त्रों के ऊपर से अपने कमर में तरकश को बांध रखा है। कटी कमर, कसे हैं बनाई नी के राजत निसंग है। इस प्रकार उनके शोभा कैसी लग रही है? अद्वितीय।
साथ ही उनके साथ क्या है, साथ निशिनाथ मुखी पाथनाथ नंदिनी सी। साथ ही उनके निशिनाथ चंद्रमुखी, निशि नाथ कौन है, चंद्रमा के समान उनका के मुख वाली, और क्या, पाथनाथ नंदिनी सी, और समुद्र की पुत्री साक्षात लक्ष्मी के समान, कौन, सीता लग रही हैं। तुलसी बिलोके चितुलाई लेत संग हैं। अभी ऊपर बताया कि किस प्रकार से उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और वो साक्षात लक्ष्मी के समान है। और उनकी क्या विशेषता है कि तुलसी बिलोके चितुलाई लेत संग हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो उनको जो देख लेता है उसके मन को वो अपने वश में कर लेती हैं, अर्थात उनके इस लावण्यमय अद्वितीय सुंदर मुख को देख करके, उनको देख करके देखने वाला उनके वश में हो जाता है, उसके मन को वो हर लेती हैं। ऐसा सौंदर्य कि जिसकी तुलना नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी के समान चंद्रमुखी हैं और साक्षात लक्ष्मी के समान हैं। तो ऐसे अद्वितीय सौंदर्य को देखने वाले क्या करते हैं, वो अपने मन को ही साथ ही ले चल जाती है। जिधर से निकल रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उनका मन उन्हीं के साथ ही चला जा रहा, मानो वो लोग जो है उनकी इस अद्वितीय सौंदर्य को नहीं भुला पा रहे। उनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, बस उनका ध्यान क्या है, उन्हीं में रमा हुआ है। अर्थात उनको देखने वाला उनके वश में हो जा रहा है, वो जिधर से चल रही हैं। और क्या, यहाँ पर सीता जी के अद्वितीय सौंदर्य का, लुभाने वाले मोहक सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। बिलोके देखना चितुलाई लेत संग है, कि वो उसके चित्त को अपने साथी लेकर जा रही हैं, लिए जा रही हैं। आनंद उमंग मन जौमन उमंग तन, रूप की उमंग उमंगत अंग अंग है। अर्थात वह और राम लक्ष्मण सभी जो लोग जो देखते हैं उनके मन में वो बस जाते हैं। इनके मन आनंद की उमंग से भरे हुए हैं, और क्या है, शरीर पर यौवन का उत्साह और उमंगे हैं। ये लोग सब क्या है, नव जीवन उमंग तन आनंद उमंग मन। उनका मन कैसा है, उमंग से भरा हुआ है, आनंदित है, और जौमन उमंग तन, और उनका शरीर युवा है, यौवन से भरा हुआ है। तो निश्चित है कि जब व्यक्ति युवा होता है तो उसके सौंदर्य की, उसके शरीर का जो सौंदर्य होता है वो लुभावना होता है, आकर्षक होता है, और उसका अपना अलग तेज होता है। तो यौवन उमंग तन, और उनका शरीर यौवन की उमंग से भरा हुआ है, मन आनंद से भरा हुआ है, मन के अंदर एक उत्साह है। ऐसा नहीं कि पिता ने उनको वनवास दे दिया है तो वो रोते हुए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मन एक अलग आनंद से, और वो आनंद कैसा है कि वो अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए जा रहे हैं। एक पिता के प्रति पुत्र की क्या आस्था है कि उसके द्वारा कही हुई बात का कितने सुंदर ढंग से उन्होंने उसको शिरोधार्य किया, और आनंद लेते हुए वो अपने मार्ग की दूरी को तय कर रहे हैं। और क्या है, रूप की उमंग उमंगत अंग अंग है, और उनके अंग अंग से रूप सौंदर्य टपक रहा है, उसका माधुर्य उनके सौंदर्य का दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम सीता लक्ष्मण के रूप सौंदर्य का, और उन्होंने
क्या धारण कर रखा है और कैसे उसको पहन रखा है ना, इसका बिल्कुल सटीक चित्रण किया है। और किस प्रकार से सीता की तुलना उन्होंने जो है वो समुद्र की पुत्री साक्षात लक्ष्मी चंद्रमुखी की तरह किया है। तो यहाँ पर उपमा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और भाषा कैसी है, माधुर्य गुण से युक्त है। अब जैसे बताया कि नंदिनीसी सासी सम वाचक शब्द है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी जी ने राम, लक्ष्मण और सीता के ऐसे सौंदर्य का वर्णन किया है जो देखने वाले के मन को अपने वश में कर लेता है। जिधर से वो निकलते हैं, नर नारी सब उनके रूप सौंदर्य को देखते ही रह जाते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपने प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो बच्चों, अब हम दूसरे छंद का आदर्श वाचन कर रहे हैं। बच्चों, वन मार्ग में चले जा रहे राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है और कह रहे हैं कि सुंदर बदन राम, लक्ष्मण और सीता के बदन मुख कैसे हैं, सुंदर हैं। और क्या, सरसी रूह सुहाए नैन, और तीनों लोगों के नेत्र कैसे हैं, कमल के समान सुंदर और खिले हुए हैं। ताजे खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र हैं। आप देखते हैं जो ताज़ा खिला हुआ कमल कैसा होता है, उसकी पंखुड़ियों के अंदर जो है वो एक कड़ापन होता है और चारों तरफ से फैली हुई होती हैं और हल्का उसके अंदर जो है वो लालिमा होती है। ये अर्थात उसके अंदर लगता है कि पानी भरा हुआ है। ऐसे सुंदर नेत्र हैं। मंजुल प्रसून माथे मुकुट जटन के, और उन्होंने क्या किया है कि जटाओं को मुकुट के समान ऊपर लपेट करके बांध रखा। जैसे मुकुट धारण करते हैं वैसे उन्होंने अपनी जटाओं को बांध लिया है। और उसमें क्या किया है कि प्रसून माथे, और उसमें उस जटाओं में जो है वो फूलों को लगा दिया है, लगा करके रखा है। मुकुट के स्थान पर जटाओं का मुकुट उन्होंने बनाया है और उस पर फूल लगाए हैं कि मंजुल प्रसून माथे मुकुट जटन के, जटाओं के मुकुट के ऊपर सुंदर फूलों को सजा रखा है। और क्या है, अंसनी सरासर लसत सुचि सर कर, अंसनी सरासर उनके कांधे पर क्या है, धनुष है। और क्या है, सुचि सर कर, पवित्र हाथों में उनके क्या है, बाण शोभा पा रहे हैं, बाण सुशोभित है। उन्होंने अपने पवित्र हाथों में बाणों को ले रखा है। तून कटि मुनि पट लूटक पटनी है, और उन्होंने राम लक्ष्मण ने क्या किया है, तरकश को अपने कमर में बांध रखा है। साथ ही जो उन्होंने वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं, तून कटि मुनि पट लूटक पटनी के, जो उन्होंने वलकल के वस्त्र धारण कर रखे हैं, अर्थात छालों से बने हुए, वृक्षों की छालों से बने हुए जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो रेशमी वस्त्रों की शोभा को भी मात दे रहे हैं। उनके आगे रेशमी वस्त्र जो है वो कैसे हैं, उनकी शोभा कम लग रही है। उनकी शोभा के आगे वो कम है।
और क्या है, नारी सुकुमारी संग जाके अंग उभरी के। और उनके साथ में क्या है, उन दोनों लोगों के साथ में एक कोमलांगी नारी हैं, अर्थात कौन, सीता हैं, जिनकी क्या विशेषता है कि जिनके अंगों पर उबटन मलने से उतरी हुई जो मैल होती है, ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने उसी से बिजली के समूहों के सौंदर्य की रचना की है। अर्थात बिजली कैसी होती है, सुंदर होती है। और वो सुंदरता उन्होंने कहाँ से ली है, विधाता ने सीता जी के शरीर में लगे हुए उबटन की जो मैल होती है। अब आप जान लीजिए कि उनका शरीर कितना सुंदर, कितना अद्वितीय होगा कि जिसके उपटन के मैल से जो है विधाता ने मानो बिजली के सौंदर्य का निर्माण किया हो, तो उसका सौंदर्य कैसा होगा, वो अद्वितीय होगा। और इसके बाद क्या कहते हैं कि विधि विस्मय बड़ रूप विद्युत छटन के, मतलब विधाता ने जो है क्या किया है कि ऐसे रूप सौंदर्य का निर्माण किया है। किसका, मतलब सीता जी का सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि उसी से बिजली के सौंदर्य का उन्होंने निर्माण किया। फिर क्या कहते हैं कि गोरे को बरनु देखे सोने न सलोनो लागे। कहते गोरे वर्ण के कौन थे, लक्ष्मण। उनके सुंदरता के आगे सोने का भी जो सौंदर्य है वो फीका पड़ रहा था। इतने वो सुंदर थे कि सोना उनके आगे कुछ भी नहीं था। कि गोरे को बरनु देखे, गौर वर्ण के लक्ष्मण को देखकर सोने ना सोलोने लागे, मतलब सोना उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा था। और क्या है, उससे बढ़कर सांवरे बिलो के गर्भ घटत घटन के। और यदि सांवले रंग के कौन, श्री राम का सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि उसको देख करके जो है वो श्याम वर्ण के जो घटाएं हैं, जो बादल हैं, वो भी लजा जा रही थी। मतलब उनका सौंदर्य जो था वो श्याम वर्ण के श्री राम के आगे फीका पड़ रहा था। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि राम का सौंदर्य किसको मात दे रहा था, बादलों की घटाओं को मात दे रहा था। और लक्ष्मण का सौंदर्य किसको मात दे रहा था, सोने की सुंदरता को मात दे रहा था। कहते हैं ना, सोना बहुत पीला होता है, चमकदार होता है, लेकिन लक्ष्मण की सुंदरता के आगे वो भी फीका जान पड़ रहा था। और सीता तो बताया ही कि उन्होंने बिजली का निर्माण ही उनके अंग में लगे हुए उपटन की मैल से किया। तो तीनों लोगों का सौंदर्य कैसा था, अद्वितीय। कवि ने विभिन्न उपमाओं के द्वारा जो है, उपमानों के द्वारा राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का वर्णन किया है। और ऐसे सौंदर्य का वर्णन कि जब उन्होंने राजसी वस्त्रों को नहीं धारण कर रखा था, तपस्वी की वेशभूषा के रूप में उनका सौंदर्य जब इतना अद्वितीय था, तो आप कल्पना करिए कि राजसी वेशभूषा को धारण करने पर उनका सौंदर्य कैसा लगता होगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य के सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है। प्रस्तुत कवित्व में उपमा, प्रतीप और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और भाषा कैसी है, माधुर्य प्रसाद गुण से युक्त है। उसमें एक प्रवाह है, एक गेयता है, एक लय है। और कवि ने प्राकृतिक उपकरणों के साथ उनके शरीर का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि किस प्रकार से प्रकृति के सारे उपमान उनके सौंदर्य के आगे फेल हैं, उनके सौंदर्य के आगे फीके पड़ रहे हैं। गोरे वर्ण के लक्ष्मण के लिए सोने का फीका होना और श्याम वर्ण के
राम के लिए बादलों की जो घटाएं हैं उनका भी घमंड कम हो रहा था। अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य का उन्होंने किस प्रकार से जो है वो उदाहरण दे करके ये स्पष्ट किया है कि ऐसा अद्वितीय सौंदर्य था जो अवर्णनीय है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 2 कविता का अध्ययन किया है। अब आगे के कवित्वों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।